राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। और हाँ, एक सेकंड, एक चीज क्लियर कर देता हूं। प्लीज कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर लगातार कॉल आ रही है तो वो नंबर काफी देर बंद करना पड़ रहा है। तो प्लीज मैसेज करिएगा। आपकी कहानी मेरे तक आ जाती है और फिर हमारी टीम या मैं आपसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उसे आगे लेकर जाते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी हमारे लड्डू गोपाल जी के बारे में है। इन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी वजह से घर वाले एक दूसरे से टेंशन में आ गए कि ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सच्चे मैं झूठा, मैं सच्चा तुम झूठे। मतलब थोड़ी सी हास्य भी होने वाली है। क्योंकि देखिए, ईश्वर की भक्ति एक अलग बात है, ईश्वर से प्रेम एक अलग बात है। ऐसा सोचने वाले मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेम कर रहे हैं ना ईश्वर से, तो मतलब आप भक्ति भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? और ये ईश्वर के प्रेम और आपके हमारे प्रेम में फर्क होता है। कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि आपको पूजा इस तरह से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर चलते हैं। बस ये वाली बात मुझे थोड़ी सी अजीब और अटपटी लगती है कि आप ईश्वर को उनके स्थान पर ना रखकर अपने जैसा समझने लग जाते हो। देखिए, आप अगर ऐसा करते हैं तो करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब ईश्वर को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या होगी? मैं हूं कौन? मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ईश्वर ईश्वर होते हैं। उन्हें लेकर जब चलते हैं, पहले भी बताया मैंने, जो चीज़ देखी बड़ी बुरी लगी कि वो पानी के बताशे की ठेली पर वो गोलगप्पे लेकर आई और फिर पानी का बताशा लेकर एक बार उन्हें चखाने की कोशिश कर रही हैं। 10-12 लेडीज थी कि अरे गोपाल जी आप खाओगे, मेरा लल्ला खाएगा, मेरा गोपाल जी खाएगा। उसके हाथ साफ हैं नहीं है जो आपको गोलगप्पे परोस रहा है, आपके हाथ साफ हैं नहीं है, आप ईश्वर के मुख से वो चीज लगवा रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, भक्ति अलग बात है, दिखावा एक अलग चीज हो जाती है। इस कहानी में दिखावा जो कर रहा था उसे भक्ति का फर्क पता पड़ गया। कैसे? स्वाति की कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की रहने वाली एक रईस फैमिली की एक रईस बहू जिसका नाम स्वाति है, ये तकरीबन 3 साल पहले मतलब लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हैं। एक कथा में गई थी जहां से मन गोपाल जी से जुड़ गया। अच्छी बात है। लेकिन अब लोगों को कैसे पता चले कि मैं गोपाल जी को अपना इष्ट मानती हूं, गोपाल जी मेरे लल्ला हैं, गोपाल जी मेरी दुनिया है? कैसे लोगों को पता चले? अच्छा, जरूरत क्या थी? मुझे एक बात बताइए, जरूरत क्या है? हम किसी भी ईश्वर पर आस्था रखते हैं, सामने वाले को बताने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, आजकल चल रहा है, फैशन है। खैर, दिल्ली के एक रईस इलाके में, रहीशी इलाके में, रईसों के इलाके में रहने वाली एक बड़े बंगले में एक बड़ी बहू की कहानी है। नाम स्वाति, जो कि पहले किसी ईश्वर पर आस्था रखती थी। वो भी कभी पूजा कर ली, कभी नहीं करी। सास ससुर ने कहा या घर में कोई फंक्शन हो गया या सब लोग मंदिर गए हैं तो चलो मजबूरन पूजा कर लेते हैं। वैसे इनका कोई इंटरेस्ट है नहीं भगवान जी के प्रति। जो इनके पतिदेव हैं ये शंकर जी को बहुत मानते हैं। बचपन से, जब ये 8-10 साल के हुआ करते थे ना, इनके जो पतिदेव है, अरुण नाम है इनका, ये तब से महादेव को मानते हैं। कोई ऐसा सोमवार नहीं जाता जब जल ना चढ़े। और हाँ, ये पैसे वाले हैं, मैं बता चुका हूं, बहुत रईस हैं, ये भी बता चुका हूं। लेकिन कभी भी मौका मिलता है तो कांवड़ लेने ये पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ लाना मजाक नहीं है। वो अलग बात है कि अब बहुत सारे लोगों ने जो एक धार्मिक और एक पवित्र समय था उसे मतलब घूमने का एक वो बना लिया। हाँ, ऐसा है, बहुत सारे तो जो महादेव के भक्त बनकर जाते हैं और आते हैं, ना जाने वो क्यों जाते हैं और क्यों आते हैं। भोले बाबा वैसे इतने भोले हैं कि उनकी इस मूर्खता को भी वो स्वीकार कर लेंगे। आप जानते ही हो मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़े से मैं काफ़ी बातें बता दी। इनकी जो धर्मपत्नी एक जगह गई थी जहाँ पर पाठ हो रहा था और वहाँ पर इनका कन्हैया से ऐसा मन लगा कि गोपाल जी को अब घर लाना है। और इनकी जो एक वो है ना, क्या कहते हैं, काबिलियत है, पैसा जो इनके घर में है,
ये लड्डू गोपाल जी सोने के खरीदना चाह रही हैं, गोल्ड के, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इतने से, क्योंकि भाई आप जानते हैं गोल्ड का भैया वैल्यू इतना सभी अगर आप खरीदते हैं एकदम वजनदार अगर लड्डू गोपाल जी, तो वो कितने का बैठ जाएगा। लेकिन इन्होंने कम से कम इतने बड़े लड्डू गोपाल जी चाहिए गोल्ड में, और उन्हें ये टोकरी में लेकर चलेंगी। इनके 2 बच्चे हैं, बच्चों को ये बोल चुकी थी कि आपके साथ जो गोपाल जी अब आएंगे उनसे आप अपनी डिमांड बताएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? पहली बात, बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चे दोनों छोटे हैं वैसे, ठीक है, 10 साल और 13 साल के आसपास उम्र है दोनों की। और जो स्वाति जी हैं ये बहुत बार जिद कर चुकी हैं। पतिदेव देखिए पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी इनकी डिमांड पूरी हो जाए, और वो सही भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आता इतने बड़े, अगर आपको चलिए बनवाने हैं आप बनाइए, आपकी श्रद्धा है, आपके पास अथाह पैसा है, तो भाई साहब आप लड्डू गोपाल जी सोने के, क्या पूरा मंदिर सोने का बनाओ, कौन मना करता है, और हम हैं कौन कहने वाले। लेकिन पतिदेव ने यहां पर नाराजगी दिखाते हुए कह दिया कि अगर तुम मंदिर में रखते हो गोपाल जी तो कितने भी बड़े बनवा लो, हम गोल्ड के बनवा देंगे, लेकिन लेकर नहीं चलने दूंगा। क्योंकि यहां पर जो बहुत सारी महिलाएं तुम्हारे साथ आई हैं, मैंने उन्हें देखा है, तो एक टोकरी सी लेकर चलती हैं जिसके अंदर लड्डू गोपाल होते हैं। ये क्या है? ऐसे नहीं चलने दूंगा। भक्ति एक अलग बात होती है, दिखावा अलग होती है, ये मत करो। तो इन्होंने कुछ उल्टा बोल दिया, और बोलते के साथ ही वो महादेव से भी बात जोड़ दी। क्या कहती हैं कि मेरे गोपाल जी तो गोल्ड के ही आएंगे, मेरा जो लल्ला है वो सोने का आएगा, गोल्ड का आएगा। तुम्हारे महादेव जैसे नहीं कि जमीन पर बैठ गए या अपने भस्म लगा ली, या श्रृंगार के नाम पर वो क्या है अजीब अजीब राख से अपने ऊपर वो आरती करा ली, या कुछ भी दूध जल चढ़ा दिया, ये धतूरा चढ़ा दिया। मेरे गोपाल जी एक अलग बात है, तुम भगवान कंपेयर करने लग गए। उन्हें ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और बुरी लगी। कह रहे कि आपने जो अभी बात बोली है, इस बात को सुनने के बाद अब गोपाल जी जो आप सोने में बनवाना चाह रहे थे, अब वो चांदी में भी नहीं बने। जैसा आपका मन हो करो, लेकिन अगर घर में तुमने गोल्ड के गोपाल जी रखे तो मैं घर छोड़ दूंगा। मेरे महादेव के लिए मैं सुन नहीं सकता ये जो तुमने सब बोल दिया। कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं घर छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन गोपाल जी तो अब गोल्ड के ही आएंगे। एक बात बताइए, एक परिवार में जो एक मिठास, एक प्यार, एक क्या कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ड क्या होगा, एक दूसरे पर भरोसा जो था, वो ईश्वर को मेरे ईश्वर बड़े या तेरे ईश्वर बड़े में गड़बड़ हो रही है, सब एकदम बिखर रहा है। माता पिता आए और उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या हो गई, क्यों दोनों नाराज हो। कहते हैं कि ये जो गोपाल जी बनवाना चाह रही हैं, मैंने कहा है कि अगर गोल्ड के गोपाल जी तुम्हें बनवाने हैं, कितने भी बड़े बनाओ, हमारी क्षमता ऐसी है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकर नहीं चलने दूंगा। आप समझिए कि आज की डेट में मार्केट में थोड़ा अनसेफ है, ठीक नहीं है, और ये काफी बड़े, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितने के वो बन के तैयार होंगे उतने में एक घर आ जाता है। ठीक है, हम पर पैसा है, ईश्वर की कृपा है, और मैं कहता हूं कि जितने चाहे उतने बड़े बनवाओ, लेकिन घर में रखो, लेकर नहीं चलने दूंगा। माता पिता ने समझाया, और जो बहू रानी है उनको फिर भी समझ नहीं आया। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ठीक है, मैं घर छोड़ दूंगी। पतिदेव ने चलते चलते ही कह दिया कि ठीक है, फिर जो तुम्हारी अपनी सेविंग्स हैं, तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हों, जो तुम्हारे पास हो, उन सब से ले लो तुम्हें जो लेना है, और जब घर छोड़ ही रही हो तो बच्चे घर पर ही छोड़ देना, क्योंकि वो हम तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। तुम सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को ही पूरी दुनिया समझ लो। वैसे वो दुनिया है भी, ब्रह्मांड है लड्डू गोपाल जी, लेकिन ये स्थिति बहुत गलत हो रही थी जो इनके घर में हो रही है। इन्होंने एक जिद ऐसी पकड़ ली कि भाई साहब ये अपनी जिद ना छोड़ें कि गोपाल जी तो घर में आएंगे, और गोल्ड के आएंगे, और उतने ही बड़े आएंगे। इनके मम्मी पापा को बताया गया, समझाया गया, और कमाल की बात देखिए, इनके मम्मी पापा मथुरा के रहने वाले, वो आए, अपनी बिटिया को खूब डांटा। हाँ, अपनी ही बिटिया को खूब डांटा। चोरी तेरे को समझ नहीं आ रही, गोपाल जी तुम अपने साथ जो लिए फिरोगी, अच्छा लगेगा। कौन मूर्ख है जो तुम्हें ये कहता कि गोपाल जी को अपने संग लेकर चलो, वो भगवान है। ठीक है, तुमने लल्ला बना लिया कि हाँ तुम्हारे लल्ला हैं, तुम्हारे सबसे छोटा बेटा है, ठीक है, मान लिया। अब अपने झूठे हाथों से तुम उन्हें झूठा खाना खिलाओगे, भोग लगाओगे, तुम भगवान मान ही नहीं रहे। वो तुम्हारे क्या सिक्योरिटी गार्ड हैं, बॉडी गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, कौन है तुम्हारे? और कौन माता अपने बच्चे को 24 घंटे टोकरी में लेकर चलना चाहेगी? क्यों, उसका मन नहीं कहीं बैठने उठने का?
इसे बहुत समझाया और ना जाने कैसे कौन सी बात इसके दिमाग में घर कर गई और इसे समझ आ गई कि नहीं, ये तो मैं गलत करने वाली थी। और इसे अपनी सारी बातें याद आई कि मैंने क्या क्या बोल दिया। मतलब इनका और इनके पतिदेव का ये प्यार है कि पूरे घर में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, एक दूसरे पर जो भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं और एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, वो यही वाली जोड़ी थी। बाकी सब तो लड़ते फिरते हैं। हाँ, उन थोड़ा देखिए, बड़ा घर है तो वो थोड़े बहुत तो कटोरी चम्मच बजी जाती हैं, लेकिन इनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था। ये अपने हस्बैंड को कॉल करके कहते हैं कि सॉरी, मैंने क्या क्या बोल दिया, मुझे समझ नहीं आई। और हम दोनों किस बात को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे, किस बात को लेकर लड़ रहे थे कि तुम्हारे भगवान अच्छे, मैंने क्या क्या बोल दिया भोलेनाथ को, बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा वो भोले हैं, उन तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो भोले के भक्त हैं ना, उन्हें बात लग जाती है। और मैं थोड़ा सा आज परेशान हो गया जो तुमने उनके लिए बोला। तुम्हें पता नहीं है हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ हमें सिर्फ भोलेनाथ लेकर आए हैं। और इन्होंने, ये तो मैं आपको लड्डू गोपाल वाली बात बता रहा हूँ, जो भोलेनाथ वाला इन्होंने चमत्कार बताया ना, मुझे 100% बोल रहा हूँ कि यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुझे जो कहानी बता रहे हैं इनके साथ हुआ है, सच है नहीं है। जब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू करी ना, जो कि भाई साहब सुनकर ऐसा लग रहा है कि पिक्चर की कहानी चल रही है क्या, ये आप बोल क्या रहे हो। तो कह रहे हैं कि एक एक बात का सबूत है नितिन भाई, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये वाली नहीं, इसकी अगली, वो इसी घर की है। अब होता क्या है कि जब इनकी धर्मपत्नी को ऐसा रियलाइज हो गया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप एक काम करिएगा, ऑफिस से आते वक्त आपको जो अच्छे लगते हों, एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल जी मुझे लाकर दे दीजिएगा, मुझे गोल्ड में लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है मुझे कि लड्डू गोपाल जी, मैं कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, कितने भी बड़े, कितने भी वजन के, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, किसी भी आप गोल्ड वाले की दुकान पर चले जाओ, आप नाम बता दो, कार्ड छोड़ दो हमारे ऑफिस का, और जैसा जो चाहिए वो उठा लो, बनवा लो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लेकर नहीं चलने दूंगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। हाँ या नहीं, ये आप मुझे बताइएगा कि क्या वो भाई साहब सही कह रहे थे इनसे, स्वाति से, कि आप गोल्ड के लड्डू गोपाल जी को लेकर बाजार में, मार्केट में मत चलिए। अब इन्होंने इनकी बात का सम्मान किया और ये ऑफिस का काम छोड़कर सीधा पहुंच गए सबसे सुंदर लड्डू गोपाल जी बनाने वाले के यहाँ। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनकी बनाई हुई मूर्ति ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगी। वहां पहुंचकर कहते हैं कि जो सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, कुछ अलग में हो, वो लड्डू गोपाल जी चाहिए। उन्होंने कहा वो तो तैयार हो गए और इनको अभी लेने वाले थोड़ी देर में आने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं, और ये किस चीज़ के हैं। उन्होंने कहा ये मतलब बाहर का मार्बल होता है, उसे तकरीबन 10 महीने तक किसी एक केमिकल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें रखा जाता है। उसके बाद इसकी स्मूथनेस होती है, फिर इस पर पॉलिश चढ़ती है तकरीबन 1.5 महीना, और ये करीब करीब 1.5 साल में तैयार होती है। बाकी सब तो आप आज बताओ 15 दिन में तैयार हो जाएगी, 1.5 साल में तैयार हुई है। कुछ अलग तो है। ये आप बताइए कितने की है। उसने कहा जिन्होंने बनवाई है उन्होंने इतने समय वेट किया है, तो मैं उनके साथ ऐसा तो करूंगा नहीं, प्लस उन्होंने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं 3 गुना दे रहा हूँ, मैं 3 गुना पैसा दूंगा, आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब आप 30 गुना भी दो तो ना दो, लड्डू गोपाल जी की सिर्फ मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं इन्हें मानता भी हूँ, इन्हीं से घर चलता है, और इनके जो भक्त हैं उसके साथ मैं बेईमानी कर दूँ। आप 30 गुना भी अपने पास रखो, मूर्ति नहीं है। अरे मैं, आप एक काम करिए, कोई भी रकम भर लीजिए जो मैं आपको चेक दूंगा, कोई भी रकम, लेकिन ये मुझे चाहिए। उसने मना कर दिया कि ये चेक बुक और ये घमंड अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ये सब नहीं करता। अब इन्हें बड़ा बुरा लगा, अजीब लगा कि ये मैं क्या कर रहा था, किसी की आस्था के साथ मजाक करना है। इन्हें एकदम सा अजीब लगा और कहते हैं कि फिर एक काम करिए, कोई ऐसी मूर्ति दे दीजिए लड्डू गोपाल जी की जो बहुत पहले बनाई हो और आज तक बिकी ना हो। इन्होंने कहा कभी तो तुम ऐसे ही कहते हो कि, और अब तुम ये कह रहे हो कि जो कभी बिकी नहीं। कह रहे ऐसा तो शायद ही है, लेकिन आपको मूर्ति चाहिए कैसी। तो एक कोने में एक छोटी सी मूर्ति रखी थी लड्डू गोपाल जी की। कहते ये कैसी है। कह रहे ये नहीं दे सकते, ये थोड़ी सी मतलब खंडित हो गई तो हमने कोने में नीचे रख दी है। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई वास्तव में छोटा बच्चा कहीं छुपा हुआ देख रहा है इन्हें। मूर्ति थोड़ी सी बड़ी थी वो। 1 मिनट दिखाओ तो सही आप ये। अरे भाई साहब ये देख लो, ये सारी सही है, साबुत है, कोई परेशानी नहीं, दिखाओ जरा कहाँ से है। अब उठाया, देखा तो उनकी कमर पर एक जैसे हल्का सा स्क्रैच लग जाता ना, उस तरह का था। इसे आप ठीक कर सकते हो। अरे आप नई मूर्ति देख लो ना, ये सब इतनी सारी रखी तो है, नहीं आप ये ठीक कर दो। बड़े कमाल के आदमी हो आप, ठीक करवाई जी।
पूछा कितने पैसे, कह रहे हमारी तरफ से मुफ्त ले जाओ, क्योंकि ये वैसे भी नहीं बिकनी थी, जब खंडित है तो इसे खरीदेगा कौन, आप हमारी तरफ से मुफ्त ले जाओ। इन्होंने कहा मुफ्त तो मैं हवा भी नहीं लेता, आप ये बताइए कि कितने की है। उसने पैसे बताए, इन्होंने पैसे दिए, अपना गाड़ी में बैठे। फिर चलते चलते कहते हैं कि पोशाक कहाँ मिलेगी इनकी अच्छे से अच्छी, बहुत सुंदर। एक दुकान बताई गई, वहां ये पहुंचे। लड्डू गोपाल जी की अभी तैयारी चल रही है, मतलब घर में आने की। पोशाक जहां लेने गए तो वहां पर इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर 3-4 ड्रेसेस पसंद करी। तो उन्होंने कहा दुकान वाले ने कि अगर लड्डू गोपाल जी आप ले आते ना साथ में, तो मैं बिल्कुल हूबहू उनकी फिटिंग के कपड़े दे सकता हूँ। हाँ, मेरे साथ गाड़ी में है। ड्राइवर को बोला, वो गाड़ी में से लड्डू गोपाल जी लेकर आया। अब जो दुकानदार है उसने देखते के साथ कहा कि ये आपने मूर्ति कहाँ से खरीदी है? क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे ये विशेष मूर्ति है, इसमें लड्डू गोपाल जी का जो हाथ है, ये उंगली जो आप देख रहे हो, इनमें सब में अंगूठियां हैं। हाँ, तो आप किसी भी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति देख लो, उसमें क्या अंगूठी दिखती है? कड़े ही दिखते हैं ना, या पंजेब दिख जाती है, अंगूठियां कितनों में दिखती है। और देखो बाली पहन रखी है इन्होंने, 3 बाली पहन रखी है एक कान में, ये स्पेशल है मूर्ति। अच्छा, जो भी आप क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप पोशाक दिखा सकते हो। उसने कहा कि ये मूर्ति आप मेरी दुकान पर छोड़ दो, आप जितने की लाए हो उसके दुगने दूंगा। इसने कहा भाई साहब आप कपड़े दिखा दो इनके जो है। भाई साहब तिगने दूंगा, 10 गुने दूंगा। वो आदमी न जाने जिद पे आ गया। इन्होंने कहा मैं ये बेचने के लिए नहीं, मैं घर ले जाने के लिए आया हूं। अब तो भाई साहब या तो आप ये वाली मूर्ति मुझे दे दो, या बता दो कि कहां से खरीदी है, और सेम ये वाली बनवानी है, मुझे इनकी फोटो खींचने दो। इसने मना कर दिया, फोटो नहीं खींचने दूंगा। पता नहीं अपने अंदर से ही इसको ऐसा लगा था कि जब तक मैं पूरे गोपाल जी तैयार कर कर घर तक नहीं पहुंचा दूं, मैं किसी के साथ इनको नहीं दिखाऊंगा कि ये कैसे हैं, क्या है। वो तो इस कपड़े वाले ने बोल दिया तो ले आया, वरना इनने ड्राइवर तक को भी नहीं दिखाई थी अभी कि इनकी शक्ल कैसी है, ये दिखते कैसे हैं, उन्हें ढक रखा था। अब ये जिद पर आ गया आदमी, इसने मना कर दिया कि फोटो नहीं खींचने दूंगा। वो दुकान है वहां चले जाओ, वहां पता कर लो, वहां बनवा लो। इन्होंने यहां से 3 जोड़ी कपड़े खरीदे और वो आदमी अपनी दुकान बंद करके, मतलब यहां से सीधा उस मूर्ति वाले के चला गया था। कपड़े इसने दिए, पैसे वैसे लिए, और उसके बाद सीधा वहां निकल गया। और इन भाई साहब का कार्ड ले लिया कि अगर आपने मन बनाया तो मैं फोन पर आपसे पूछ लूंगा इस मूर्ति को बेचना चाहते हो। ये घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी और कहा कि लो तुम्हारे लल्ला को लाया हूं, देख लो अगर तुम्हारे को सही लगते हो तो। वो आई और कहती है कि आपने भिजवा तो दिए थे, एक और गोपाल जी ले आए। क्या बोला तुमने? मैंने भिजवा दिए थे। अरे गोपाल जी, मैं आज दफ्तर में भी नहीं रुका हूं, जैसे ही तुम्हारा फोन आया और हमारी बातचीत एक ठीक ठाक सी हुई, जो हमारा एक मनमुटाव था वो खत्म हुआ, तब से मैं मूर्ति में ही अपना समय लगा रहा हूं कि अच्छे से अच्छी लानी है। तुमने कहाँ से मूर्ति खरीदी है? देखो तो सही मैं कितनी स्पेशल लाया हूँ। उनके उंगलियों में अंगूठियां हैं, और जो मैं एक बार देख सकता हूँ कौन सी मूर्ति तुम्हें मैंने भिजवा दी। हाँ, ऑफिस से आया था कोई और इस नाम के थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ इस नाम का कोई काम नहीं करता। मूर्ति जो ये बातें हो रही थी किसके सामने हुई थी, क्या पता किसी और ने मदद कर दी हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तो नहीं भिजवा दी मेरा नाम कह के? अरे नहीं, मम्मी पापा नहीं, वो तो घर पर ही हैं अभी, और आपके नाम से ही। 1 मिनट आप अंदर आओ। अब इसने अपने गोपाल जी गाड़ी में छोड़ दिए, वो जो स्पेशल थे। अंदर आया, देखता क्या है, देखिए गोपाल जी की सारी मूर्ति, सारी प्रतिमाएं, सारे चित्र बहुत सुंदर, दिल से कहता हूं बहुत सुंदर होते हैं। आंखें देखते के साथ ही ऐसा लगता है आपने दुनिया की सारी सबसे सुंदर चीजें एक साथ देख ली। इनसे खूबसूरत नहीं हो सकते, मान ली। लेकिन ये जो मूर्ति इसने देखी है, इसको देखने के बाद इसने ये बात न जाने कैसे बोल दी कि इनसे लाख गुना सुंदर हैं जो कि मैं गाड़ी में छोड़ कर आया हूं। अच्छे हैं, प्यारे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनसे बहुत अलग और बहुत सुंदर हैं जो मैं लाया हूं। ये तुम किसी को तोहफे में दे दो, गिफ्ट में दे दो। तो क्या कहती हैं कि इस तरह से भगवान अपने घर के दिए नहीं जाते। एक बार मेरे गोपाल जी देख तो लो। और मैंने आपको बताया है कि एक मंदिर में 2 मूर्ति, 2 गोपाल जी, 2 शंख, 2 शिवलिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि करते में गलत हो जाता है। ये गए गाड़ी में और बोलते हैं ड्राइवर से कि वो जो गोपाल जी हैं एक बार निकाल कर ले आओ। तो उसने कहा वो गोपाल जी तो आपने वो कपड़े वाली की दुकान पर छोड़ दिए थे। इसे बड़ा अजीब लगा कि या तो मैं मूर्ख हो गया, मुझे कुछ सुनाई समझ नहीं आ रहा, या ये लोग मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं।
क्या बोल क्या रहे हो तुम? कौन से गोपाल जी मैंने उसकी दुकान पर छोड़ दिए? कपड़े वाले से कपड़े खरीदे हैं, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं उन्हें खुद लेकर गाड़ी में बैठा हूं, और तुम कह रहे हो कि गोपाल जी हमने कपड़े वाले की दुकान पर छोड़ दिए। उसने पूरी गाड़ी चेक करी, सच में गोपाल जी इसमें है ही नहीं। इसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए, ये इस तरह से उन्हें ढूंढ रहा था जैसे इसका कोई बालक खो गया हो। मम्मी पापा ने पूछा कि हुआ क्या है? कि मैंने गोपाल जी खरीदे थे और गाड़ी में नहीं है, दोबारा खरीद लियो। नहीं नहीं, दोबारा नहीं, वो एक अलग है, वो स्पेशल है, और मुझे नहीं समझ आता कि वो कहाँ रह गए, लेकिन मैं ढूंढ कर रहूंगा और वही चाहिए। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपने मेरे गोपाल जी तो सही से देखे ही नहीं, आपके सुंदर हैं अलग बात है, लेकिन अंगूठी तो उन्होंने भी पहन रखी है। अब इसे समझ नहीं आया, इसने जाकर देखा तो इस वक्त गोपाल जी दूसरे हैं। इसने अपनी आंखों से ये चमत्कार होते देखा कि पहले वाले गोपाल जी के कानों में कुंडल नहीं था, जो ये देखने अभी घर में आया था, और अब ये अपने गोपाल जी को ढूंढने आया, वापस आया तो कानों में कुंडल भी है, हाथों में अंगूठियां भी पहन रखी हैं, कड़ा भी पहन रखा है, और ये वो मूर्ति है जो कि लिए ये फिर रहा है। पता है क्यों? उनकी पीठ पर वो जो उनके कपड़े थे, उनको हल्का सा साइड करके देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये वही मूर्ति है जो मैंने ठीक करवाई थी। हाँ, क्योंकि इसे तो पता है ना, अभी इसने ठीक करवाई थी, खंडित मूर्ति थी, उसे ठीक करवा के लाया था। अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि तुम्हें कौन देकर गया? कोई नाम बताया, उस नाम का आदमी। इसने ड्राइवर से कहा कि सीधा उस दुकान वाले के जाओ और उससे कहो कि मुझे फोन करे, और उससे उसका नाम पता करो। वहां गया ड्राइवर, वहां जाकर बताया उसने कि भाई साहब का नाम जो भी था उनका, और इन भाई साहब ने, मतलब स्वाति के हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप मेरे घर मूर्ति छोड़ने गए थे क्या? कह रहे भाई साहब मुझे क्या पता आपका घर क्या है, आपने जो कार्ड दिया था वो ऑफिस का था, और मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो कह रहा हूं कि अब भी आप बेच रहे हो तो मैं खरीदने को तैयार हूं, 10 गुना 20 गुना 100 गुना पैसा लो, मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, बस इतना ही पूछना था। कह रहे आप ये दूसरी मूर्ति मेरे यहाँ क्यों छोड़ गए? मैं, एक मिनट, आप, मैं एक ही मूर्ति लेकर आया था आपकी दुकान पर, ये दूसरी मूर्ति कौन सी होती है, क्या होती है? कह रहे गोपाल जी की है, और आपने इसके कोई पैसे भी नहीं लिए, आप 2 मूर्ति लेकर आए थे। इसने कहा बिल्कुल नहीं लाया था, मैंने एक ही मूर्ति खरीदी है। अब धर्मपत्नी भी कंफ्यूज हैं, ये भी कंफ्यूज हैं, मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा कि ये, मतलब जो सब अदला बदला सा हो रहा है ये हो क्या रहा है। अब इन्हें यहां से मजबूरन इन दुकान वाले भाई साहब के यहाँ जाना पड़ गया, धर्मपत्नी, पतिदेव और इनके ड्राइवर साहब, और इन्होंने वो मूर्ति भी अपने साथ ली। वहां पहुंचते हैं, दुकान वाला जैसे ही इन्हें देखता है हाथ जोड़कर कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखिए आप बड़े कमाल के इंसान हैं, जो मैं पैसे दे रहा था तो आप ले नहीं रहे थे और आप मुफ्त में छोड़ गए। मैंने मूर्ति आपके पास छोड़ दी, हाँ, लेकिन ये वो लड्डू गोपाल जी की नहीं है। अब जैसे ही जो धर्मपत्नी है स्वाति, इन्होंने वो मूर्ति देखी तो धीरे से पतिदेव के कान में कहती है कि ये मूर्ति है जो कि हमारे घर आई थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि इनके घर पर ये कैसे आई। हाँ, एक तरह की 1000 मूर्तियां बनती हैं, लेकिन अदला बदली एकदम सेम अभी हुई है ये वाली, ये मूर्ति हमारे घर की है। क्या हुआ बहन जी, आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब ये बाहर आए, इन्होंने पतिदेव से जब ये कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ सी हो रही है जो हमारी समझ के बाहर है। गाड़ी में आए, बैठे, जो ड्राइवर है इसने कुछ अजीब सी बात बोली। कहते हैं कि जी मुझे ना डर लग रहा है, ये मूर्ति आप जल्दी से घर में रख दो। उन्होंने कहा डर लग रहा है, क्यों, क्या बात हुई? कह रहे अभी जब आप अंदर गए थे, खिड़की के पास एक छोटा सा बालक, सेम यही कपड़े पहन रखे थे उसने जो आपकी मूर्ति ने पहन रखे हैं, और यहां पर आकर उसने लड्डू मांगा मुझसे कि लड्डू हो तो खिला दो। जब भी आपने देखा है कि कभी आता है आपसे कोई कुछ मांगने, तो पैसे दे दो, खाना दे दो, इस तरह मांगने आते हैं, तो वो अलग बात है, लड्डू के लिए कितने आते हैं। वो ईश्वर का रूप लगे इन दोनों को, पति और पत्नी, क्योंकि इन्होंने जब ढूंढा, इन्हें जब दिखा, तो वो 3-4 गैयाओं के बीच में बैठा हुआ दिखा, और इन्होंने उससे बात करी है। बात करने के बाद उसने ही, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कहानी में, और जो जो बताता है मैं वही बताता और सुनाता हूं, मैं कभी नहीं पूछता कि ऐसा हुआ था या मजाक कर रहे हो मेरे साथ ना। किसी की भक्ति पर डाउट करने वाला मैं होता कौन हूं। इन्होंने कुछ गैयाओं के बीच में वो बालक को बैठे देखा जिसे ये ढूंढ रही थी, जब बताया कि उसे लड्डू चाहिए। एक सामने मिठाई की दुकान थी, वहां से 4 लड्डू खरीदे गए और उनको, मतलब डोंगे से, पत्ते से बंद किया गया, उस बालक के आगे रखा गया। और जब ये पलट कर चले हैं तो गैया की जब आवाज आई तो पलट कर इन्होंने देखा, वहां जो पत्तल है वो तो है,
यहाँ बालक कोई नहीं बैठा और सिर्फ गैया भी एक ही बैठी है। और ये लड्डू इस गैया ने तो खाए नहीं थे। इतनी जल्दी ये सब जो हुआ उसके बाद, मतलब ये इस चीज़ को आप मजाक मानिएगा, लेकिन इनके जो ड्राइवर हैं कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को लगातार अपने पास सीधे हाथ की तरफ, जो ड्राइवर वाली साइड होती है, वहाँ पर खड़े देखा है। और जो बंसुरी है वो उसके यहाँ कमर में लगी हुई थी। जैसे हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कभी बच्चों को हम कन्हैया बनाते हैं, उस तरह से प्रॉपर पूरा तैयार देखा है। उसके बाद से ये जो ड्राइवर भाई साहब थे, ये भी 2-4 बार वृंदावन जा चुके हैं और धीरे धीरे कन्हैया की तरफ इनका भी रुझान हो चुका है। इनके घर स्थापित हैं आज लड्डू गोपाल जी, और कहते हैं कि हम बताएंगे नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को जब हमने जिस दिन मंदिर में स्थापना करी थी, तो हमारे मार्बल का फर्श है, पत्थर जो है, कहते हैं नितिन भाई इतना इतना मार्बल दबा हुआ है एक बालक के पैर के निशान से। ना हम वो किसी को दर्शन देते, ना हम उस चीज को फोटो में दिखाते, ना हम किसी को वहां तक पहुंचने देते। और उस पर हमने, मतलब जो इन्होंने किया हुआ है, मैं आपको समझा पा रहा हूं कहानी, एक लास्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि इनका जो बहुत बड़ा मंदिर है घर का, उसमें भगवान जी स्थापित हैं। लड्डू गोपाल जी को भी एक स्थान दिया, उन्हें वो लेकर टोकरी में नहीं चलने वाली, क्योंकि पति से भी वादा किया और इन्हें भी अच्छा नहीं लगा बाद में। इसकी वजह से इनकी बहुत सारी मित्र हैं जिनसे दोस्ती टूट गई। टूट जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त आए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड्डू गोपाल तो आ गए ना जिंदगी में। इन्होंने जहां उन्हें स्थापित करा है, ठीक उनके सामने, जैसे कि आप किसी मुढेरी पर जब कोई बालक चढ़ता है तो वो मुढेरी पर भी हाथ रखेगा, दूसरे हाथ से जमीन पर रखेगा, प्रेशर देगा और ऊपर चढ़ेगा। वो कदम के जो 2 निशान हैं इनके मार्बल के फर्श में, जिसमें आप कुछ भी गिर लो, है ना, मेरे ख्याल से 90% तो गड्ढा नहीं पड़ सकता, लेकिन हाँ बालक के पैर के 2 निशान है। उसे इन्होंने, दुनिया की नजर उस पर ना पड़े, उस पर चांदी लगाई है, ठीक है, हल्की हल्की, उस पर इन्होंने वो क्या कहते हैं, चंदन और मुल्तानी, एक हल्का सा छोटा सा टीला सा बना दिया, इतना छोटा सा, मंदिर के अंदर ही, और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और जोत आरती वहां पर होती है। और इनके पूरे घर को पता है कि यहां किसके पैरों के निशान हैं। कहते हैं नितिन, बड़ी से बड़ी मीटिंग मेरी ऐसे निकल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, जब मैं वहां माथा लगा कर जाता हूं। घर के बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें इस बात पर संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इंसान इच्छा शक्ति अपनी प्रबल कर ले, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा कर ले, तो भाई साहब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। सब कुछ पॉसिबल होता है, जो कि इनके साथ हुआ। इनके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है कि कोई भी इनके घर से बाहर से आएगा और उसका मन खराब हो और अंदर आकर बैठ जाए, तो एक ऑरा ऐसा है, एक मौसम अंदर का ऐसा है कि वो अपने आप 2-4 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। ऐसा इन्हें लगा कि 1000 बार ऐसा हो चुका है, तो अब पक्का यकीन है। और इनके मंदिर के द्वार कभी पट बंद नहीं होते। जब भी पट बंद करते हैं, किसी के रोने की, छोटे बालक की आवाज आती है। क्या कहोगे इसे? गोपाल जी नहीं चाहते दरवाजा बंद हो। भाई बालक है, छोटा बालक, इतने बड़े घर में डर लगे तो? इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर के पट बंद नहीं होते। और उसके बाद से घर में समस्याएं होनी बंद हो गई हैं। मुझसे जब बात हो रही थी तो मैंने गोपाल जी की फोटो देख सकता हूं, तो इन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की आपको फोटो देखनी है तो मूर्ति पूरी ही देखनी पड़ेगी और हमारे घर आना पड़ेगा, हम फोटो नहीं भेजेंगे। मैंने चलो जी कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी गोपाल जी की तो चक्कर आपके घर का भी एक जरूर लगाएंगे। और हाँ, एक चीज छोटी सी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझसे उनके घर का एड्रेस मत पूछिएगा। मैंने पिछली बार एक इंस्टा पर किसी का एड्रेस बता दिया था कि इनके घर की वो मूर्ति है जिसकी मैंने कहानी सुनाई है, लोग उनके घर पहुंच गए। 1-2 पहुंच जाएं तो समझ आता है, 500 से ज्यादा लोग एक दिन में पहुंच गए उनके घर पर। अब सोचिए, ऐसे मतलब किसी की बात को नहीं बोलना चाहिए ना। उन्हें बड़ा अजीब लगा ये। बाद में उनका कॉल आया कि नितिन भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने आपने ही परमिशन दी थी कि आप बता सकते हैं कि कोई भी आए दर्शन कर सकता है। तो कह रहे हाँ, बाद में हमें ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि घर है, मंदिर थोड़ी ना है ना। रात के 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे की कोई परेशानी है, एक बार अरदास लगानी है, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में मजबूरन हमने जब 1 हफ्ते तक ये होता रहा तो हाथ जोड़ दिए कि बस अब नहीं। हमने वो मूर्ति, ये कह दिया सभी लोगों को, वृंदावन हमने एक मंदिर में दान कर दी। ऐसा इन्हें कहना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसीलिए मैं एड्रेस बिल्कुल नहीं बताने वाला।
आप किसी भी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर मन से एक बार आप जय श्री लड्डू गोपाल जी महाराज बोल दो, वो चमत्कारी हो जाएगी। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। कहानी पसंद आती है नहीं आती है एक अलग मैटर है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं, उनकी डोर आप थामे रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।